नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हमारा समाज जब संगठित नहीं रहता है तब कैसे कैसे हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस घर में जानवर पले हुए थे, जैसे बकरा, मुर्गा, कबूतर, और उसी घर में एक चूहा भी रहता था। एक दिन उस घर की मालकिन बाजार गईं और चूहा को मारने वाली वो चूहा का जो पिंजरा होता है वो लेकर के आ गई कि ये घर में चूहा परेशान करके रखा है। तो साथियों, जैसे ही उस चूहे ने देखा कि मालकिन बाजार से आई हैं और वो देख गया कि झोले में क्या लेकर के आई हैं, तब भी देखा कि उसने पिंजरा लेकर के आई हैं। तब सबसे पहले वो चूहा कबूतर के पास जाता है और वो कहता है कि कबूतर, अब घर की मालकिन पिंजरा लेकर के आई हैं, अब हमें कुछ करना होगा। तब कबूतर ने जवाब दिया कि ये पिंजरा है, ये तुम्हारी समस्या है, तुम्हारे मारने के लिए है, ये तुम अपनी फिक्र करो। फिर उसके बाद चूहा फिर मुर्गे के पास जाता है, कहता है कि घर की मालकिन पिंजरा लेकर के आई हैं, आप मेरी मदद करो। तब मुर्गा हंसने लगता है, कहता है वाह, अरे ये तो तुम्हारी चिंता है, तुम अपना खुद ख्याल करो। उसके बाद में लास्ट में बकरे के पास जाता है, कहता है बड़ा भी है, शक्तिशाली है, ये हमारी मदद जरूर करेगा। बकरे से यही बात कहता है चूहा। तब बकरा कहता है कि ये तुम्हारी समस्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तभी उसी दिन घर की मालकिन शाम को उस पिंजरे में रोटी या कुछ रख देती हैं कमरे में। उस पिंजरे में चूहा तो नहीं फंसता है। शाम को खट की आवाज़ आती है। जैसे घर की मालकिन उठती हैं, कहती हैं फंस गया चूहा, लेकिन चूहा नहीं, उसमें सांप फंसता है और वो अंधेरे में जाती हैं, वो सर्प उनको काट लेता है। जब वो सर्प मालकिन को काट लेता है तब सभी लोग जल्दी जल्दी में वैद्य के पास जाते हैं। इलाज होता है, लेकिन वैद्य कहता है कि ये बचने वाली तो नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके कबूतर का सूप बना के और कबूतर का खून उनके शरीर में लगा दो। तभी घर के लोग सबसे पहले घर आते हैं और ढूंढने की तो कहीं बात ही नहीं थी, घर में ही कबूतर पला था, उसी का सूप बना करके कबूतर का खून लगा दिया गया। तब वो ठीक हो जाती हैं। फिर उसके बाद में जब ठीक हो जाती हैं तब उनके ससुराल के लोग आते हैं और ठीक हो जाती हैं। तब उनको देखने के लिए ससुराल के लोग जब आते हैं तब वही सोचते हैं, घर के मालिक सोचते हैं कि सब्जी के लिए कुछ है नहीं, पैसे भी है नहीं, पैसे भी इलाज में लगा दिए, चलो ये घर में मुर्गा पला हुआ है, ये किस काम का आएगा। फिर उसको मुर्गे को काट दिया जाता है, बना दिया जाता है। अब पूरा मतलब जो रिश्तेदार थे वो खाते हैं। दूसरी बार जो चूहा गया था किसके पास? मुर्गे के पास। तब मुर्गे ने जवाब दिया था कि ये तुम्हारी समस्या है। उसके बाद एक महीना बीतता है और घर के मालिक बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि हमारी पत्नी मरते मरते बच गई। उसमें दावत देनी चाहिए गांव वालों को। तो तभी सोचते हैं कि दावत में सब्जी क्या रहेगी। तब वो घर में सोचते हैं कि जो बकरा पला हुआ है वो किस काम आएगा। तभी फिर वो बकरा कटता है और पूरे मोहल्ले वाले और परिवार के लोग दावत खाते हैं। तो साथियों, कहने का मतलब यही है कि आखिरी बार जो लास्ट में चूहा गया था वो बकरे के पास ही गया था, लेकिन बकरे ने भी यही जवाब दिया था कि तुम्हारी समस्या है, और चूहा तब तक कहीं भाग गया होता है। साथियों, कहने का मतलब ये है कि जब तक हम सभी लोग एक नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। अगर वो संगठित होते तो कुछ ना कुछ करते तो हो सकता है इन तीनों की जान बच जाती। लेकिन सबसे पहले चूहा था,
कबूतर के पास गया, कबूतर ने भी यही जवाब दिया कि ये तुम्हारी समस्या है। फिर मुर्गे के पास गया, उसने भी हंस करके जवाब दिया कि पिंजरे में चूहा फंसता है, हमारे लिए नहीं है। उसके बाद में बकरे के पास गया, लेकिन ये तीनों मारे गए किसकी बदौलत? पिंजरे की बदौलत। पिंजरे में अगर सांप नहीं फंसता तो ये तीनों नहीं मारे जाते। साथियों, ये वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं। कोई मैं बड़ा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन अपने विचार आप सभी के बीच में पहुँचाता हूँ इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि आप सभी लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने विचार जरूर कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय भीम।